अभ्यर्थियों को न्याय दो, अभ्यर्थियों को न्याय दो। नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान के अंदर पटवारी भर्ती परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान के अंदर 2020 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। लेकिन इस भर्ती परीक्षा को लेकर के ओबीसी वर्ग है उसके साथ कहीं न कहीं कुठाराघात होता नजर आ रहा है। इसको लेकर के युवा लगातार कहीं न कहीं नोटिफिकेशन के बाद पूरी तरीके से आत नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार है जो कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इसी ही रोजगार के अंदर अलग अलग वर्ग के साथ में वो भेदभाव है वो कहीं न कहीं होता नजर आ रहा है। और इस नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ विसंगतियां हैं उनको समझने के प्रयास करेंगे। हमारे साथ में बेरोजगार अभ्यर्थी तिलोकाराम जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल है उनके अंदर भेदभाव होता नजर आ रहा है। जी तिलोकाराम जी, बताइए कि ओबीसी है वर्ग उसका और ईडब्ल्यूएस और जनरल, इन तीनों को लेकर के क्या कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर गलतियां नजर आ रही है? सर, आज देखा जाए तो पटवारी भर्ती का जो विज्ञप्ति जारी हुई है उनमें देखा जाए तो 2020 पोस्टों पर ये भर्ती निकली है। तो इनमें से देखा जाए तो ओबीसी के 21% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। तो उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देना चाहिए, वहाँ पर उनको 23% का आरक्षण दे दिया है। और ओबीसी का 21% आरक्षण है, तो उनको कहीं ना कहीं 15% के आसपास आरक्षण मिल रहा है सीटों के अंदर। तो ये ओबीसी के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि जितना आरक्षण है, अब ओबीसी की जनसंख्या भी सर्वाधिक 50% है, वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या होते हुए भी इनको अपने हक का जो 21% आरक्षण सरकार ने दे रखा है कागजों के अंदर, वो भी नहीं मिल रहा है। इसके अंदर देखा जाए 303 के करीबन इनको पोस्टें मिली है, तो वो कहीं ना कहीं 15% है 2020 की। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 10% करीबन 200 पोस्टें हैं जो ईडब्ल्यूएस को मिलनी चाहिए, उनको बढ़ाकर उन्होंने 405 पोस्टें दे दी है। तो युवाओं में जो ओबीसी वर्ग है वो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करने वाला है। ये ओबीसी के साथ अभी करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर एससी एसटी है इनके साथ भी होगा। क्यों निम्न जो पिछड़े वर्ग है इनको साथ ये कुठाराघात क्यों जाने, क्योंकि सरकार के अंदर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो ईडब्ल्यूएस के आदमी हैं, तो वो कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं ओबीसी युवाओं के साथ। लगता नहीं मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल है वो भी जनरल से आते हैं, क्या भेदभाव उन्हीं की ओर से तो नहीं हो रहा है कहीं? नहीं, देखो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो जनरल है उनको भजन लाल जी सरकार है तो वो शर्मा जाति से बिलोंग करते हैं। तो शर्मा को भी उन्होंने क्या अब ईडब्ल्यूएस के अंदर आ गए, वो जनरल के अंदर नहीं रहे, तो उनको देखकर ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा पोस्टें हो सकती है। अच्छा, इससे पहले 2017 के अंदर एक जो 20 संख्याओं को लेकर के लगातार 5 साल तक ओबीसी वर्ग है उनके साथ में कुठाराघात हुआ और कोई किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर ओबीसी के युवाओं का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या अब वैसा ही आगे होगा अन्य भर्तियों के अंदर? देखो अभी विज्ञप्ति जारी की है, इसके अंदर देखो अभी जिस हिसाब से आरक्षण मिल रहा था 21%, वो 15% कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यही होने वाला आगे भी। आगे वीडियो है, जेल प्रेरी और अलग अलग जो भर्ती परीक्षा में तमाम जो घोषणाएं होगी, लाखों पद, 1,25,000 जो पद हैं वो कहीं ना कहीं अब घोषणा की गई, उसके अंदर कहीं ओबीसी वर्ग उसके साथ में ये ऐसा होता नजर आएगा। ये बिल्कुल देखो जाए, अब पहले विज्ञप्ति निकली है उसके अंदर भी ऐसा 15% मिला है, तो आगे आने वाली भर्तियों में कहीं ना कहीं ओबीसी को धीरे धीरे कम आरक्षण किया जा रहा है इनको, मतलब जनरल के हिसाब से। अभी मेरिट भी देखी जाए तो ओबीसी की जनरल के आसपास जा रही है, जनरल से ऊपर जा रही है, और ईडब्ल्यूएस की देखी जाए तो बहुत कम जा रही है मेरिट। अब ओबीसी के जितने भी मंत्री हैं और जितने भी अधिकारी या जो भी मतलब आपके एमपी एमएलए और ओबीसी वर्ग से जितने अभ्यर्थी, उनसे आप क्या अपील करेंगे? क्या क्या मांग उठानी चाहिए आपको? मांग यही है कि ओबीसी के युवाओं को कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करना चाहिए जिला स्तर पर, और फिर राज्य स्तर पर होगा तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। अच्छा, धन्यवाद। तो ये देखिए कहीं न कहीं हमारे साथ में तिलोकाराम जी थे जो बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने चाहे ये रीट की करें या किसी पटवारी करें, ग्राम सेवक की करें, लेकिन जिस तरीके से नोटिफिकेशन देखते हैं उसके बाद में जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके अंदर उनका मन भी नहीं लगता। कोई भी अभ्यर्थी हो जो बेरोजगार तैयारी करता है, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग है उनके साथ में लगातार ये भेदभाव कर रहे हैं। जितना आरक्षण वैसे तो ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या है वो 50% है राजस्थान के अंदर, और उसके हिसाब से लगातार आरक्षण बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। और हालांकि जो आरक्षण है ओबीसी वर्ग को 21% दिया गया है, उससे भी अब इस नोटिफिकेशन के अंदर ओबीसी वर्ग को केवल 15% है वो आरक्षण दिया गया है। और इसको लेकर के अब युवा हैं वो आगे आगामी दिनों के अंदर बड़ा आंदोलन है वो कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।